अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने पेट्स को बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और इस चीज़ का सवाल करते हैं कि वो कुछ लोग स्टडी के लिए, कुछ लोग जॉब के सिलसिले में या किसी और वजह से बैरून मुल्क जा रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पेट्स को भी साथ में कैरी कर सकें, लेकिन ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं और वो अपने पेट्स को, अपने बिलव्ड पेट्स को वो अपने साथ कैरी नहीं कर पाते। तो अगर आप भी अपने पेट्स को लेके जाना चाह रहे हैं और आप भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि आपका पेट आपके साथ बैरून मुल्क ट्रैवल करे और वो आपके साथ रहे, तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सहूलत आपको भी इंशाल्लाह पायनियर पेट्स हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम प्रोसीजर की तरफ आएँ तो वैसे तो बहुत सारे ममालिक में डिफरेंट प्रोसीजर होता है सारे प्रोसेस का, कि पेट को इधर से आपने मूव करना है, किसी भी और कंट्री में लेके जाना है तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है मुख्तलिफ ममालिक में। लाइक अगर आपने किसी अफ्रीकन कंट्री में लेके जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर मुख्तलिफ होता है। अगर आपने यूके में लेके जाना है या किसी और यूरोपियन कंट्री में लेके जाना है उसका डिफरेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है और इसी तरह से USA में डिफरेंट है और अरेबियन कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसीजर है। लेकिन चंद एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे भी जाना है आपके पेट ने, तकरीबन वो डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पेट पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी पेट को लेके जाना है, चाहे वो कैट है, चाहे वो डॉग है या आपका कोई भी बर्ड है, तो आपको पेट पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। उस पेट पासपोर्ट पे उसका एनिमल का, वो आपको कोई भी आपका वेटनेरियन प्रोवाइड कर सकता है, किसी भी जो रजिस्टर्ड वेटनेरियन के थ्रू आपको वो पेट पासपोर्ट मिल जाएगा। उस पेट पासपोर्ट के ऊपर उसका माइक्रोचिपिंग रिकॉर्ड, उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, उसका रेबीज टाइटर टेस्ट का रिकॉर्ड आ जाता है। तो पहली बात हमारी थी, सबसे पहले हमें पेट पासपोर्ट चाहिए होता है। जो सेकंड स्टेप होता है, उस एनिमल की माइक्रोचिपिंग हुई होनी चाहिए। माइक्रोचिपिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कहीं से भी माइक्रोचिपिंग करें, खुद करें या किसी भी वेटनेरियन से करवाएं, तो ISO सर्टिफाइड माइक्रोचिप होनी चाहिए जो कि 15 डिजिट कोड होता है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने अपने पेट की वैक्सीनेशंस कंप्लीट करनी है। अगर डॉग है या आपका कैट है, दोनों सूरतों में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अब वैक्सीनेशंस में एक वैक्सीन होती है रेबीज़, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। एंटी रेबीज़ वैक्सीन तमाम वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी रेबीज़ हाई रिस्क कंट्रीज़ में आता है। इसलिए पाकिस्तान से बाहर कहीं भी दुनिया भर में ट्रैवल करें, आपको अपने पेट का एंटी रेबीज़ वैक्सीन और उसके बाद हम रेबीज़ टाइटर टेस्ट और उसकी रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। अब रेबीज़ वैक्सीन के 21 दिन बाद, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन, हम एनिमल का ब्लड सैंपल ड्रा करते हैं। ब्लड सैंपल ड्रा करके यूरोपियन यूनियन एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री में सैंपल भिजवाया जाता है। वहाँ से हमारे पास रेबीज़ की रिपोर्ट आती है और उसका जो रेबीज़ का प्रोटेक्टिव टाइटर है वो मिनिमम 0.6 इंटरनेशनल यूनिट से ग्रेटर होना चाहिए। इसके बाद रेबीज़ वैक्सीनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, एनिमल का आपने कोविड टेस्ट करवाना होता है। कोविड सर्टिफिकेट लाजमी होता है। एनिमल का हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी होता है जो कि किसी भी रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ये सारी की सारी सहूलियात आपको आपके वेटनेरियन के थ्रू अवेलेबल हो सकती हैं और हम भी पायनियर पेट्स हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसे हम इंपोर्ट परमिट कहते हैं। लाइक आपने पाकिस्तान से डॉग या कोई भी कैट है वो UK लेके जानी है, लेट्स सपोज, तो UK से आपको इंपोर्ट परमिट चाहिए होगा कि विच विल मीन कि दे आर अलाउइंग दैट कैट और दैट डॉग टू ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू UK, कि वो पाकिस्तान, ये इंपोर्ट परमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बगैर आप कोई भी अपना पेट अब्रॉड नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा लास्ट जो स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन में वो है एक्सरे 4 आवर्स।
जाने से पहले, यानी एक दिन के अंदर, लास्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका एक्सरे हुआ होना चाहिए। अभी अगर आपके साथ शेयर करें तो हमारे पास एक डॉग है जिसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, और उस डॉग की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अफ्रीकन कंट्री घाना में। उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पेट पासपोर्ट है जो हम पाइनियर पेट सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करते हैं। इसका जो अगर पेज नंबर 1 देखेंगे तो इस पे एनिमल की और जो डॉग है उसकी जो पेट ऑनर है उसकी डिटेल आ जाएगी। ये पेट ऑनर की डिटेल आ जाएगी और ये तमाम आपके डॉग की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद पेट पासपोर्ट के बाद मैंने सेकंड रिक्वायरमेंट आपको बताया था कि माइक्रोचिपिंग होनी चाहिए। माइक्रोचिपिंग रिकॉर्ड लाजमी है। ये माइक्रोचिप नंबर भी मेंशन्ड है और उसकी लोकेशन और डेट ऑफ माइक्रोचिपिंग भी इसके ऊपर मेंशन्ड है। जो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था वो वैक्सीनेशंस का था। वैक्सीनेशंस इस डॉग की कम्प्लीटली अप टू डेट है। ये इसका तमाम वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रेबीज़ वैक्सीन का होता है। तो दिस इज़ दी रिकॉर्ड फॉर रेबीज़ वैक्सीनेशन ऑफ डॉग। उसके बाद हमने इसका रेबीज़ टाइटर टेस्ट करवाया था, उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास बड़ी अच्छी आई थी। उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस पेज इज़ फॉर दी रेबीज़ वैक्सीनेशन। इसके ऊपर हमने सारा मेंशन किया हुआ है कि रेबीज़ का टाइटर इसका कितना है। इसके अलावा नासानी ब्रीड है, बुली ब्रीड है, बुल डॉग है पाकिस्तानी, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इसके तैयार हैं। जस्ट 1-2 डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। वो चूँकि ट्रैवलिंग से पहले 3 दिन के अंदर अंदर मिलने होते हैं, तो जस्ट वो डॉक्यूमेंट इसका पेंडिंग है। वो भी हमें इंशाल्लाह मंडे को रिसीव हो जाएगा। तो उसके बाद ये डॉग अपने नेक्स्ट मंथ। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप भी अपने पेट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या अब्रॉड से, बैरून मुल्क से कोई भी पेट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पाइनियर पेट सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म से हमारे थ्रू ये काम बखूबी से अंजाम दिलवा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।